ऐसा नहीं है, ध्यान में रखो, थोड़ा वो प्रोडक्ट को भी सपोर्ट अपने को करना है। तो जब वजन कम करना है तो ये मुंह के ऊपर कंट्रोल, मीठा पीठा जिससे वजन बढ़ता है ऐसी चीज खाना हम लोग को अवॉइड करना जरूरी है, ध्यान में रखें। अगर ये 3 प्रोडक्ट, अगर ये बोलते हैं ना कि ये 3 प्रोडक्ट अगर अपने लेते एक महीने में 3 से 4 किलो का भी वेट लॉस कम हो रहा है, ध्यान में रखना। यानी बॉडी में फैट परसेंटेज आपके क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ट्रिमेंडस रिजल्ट है इस प्रोडक्ट का, बहुत से लोगों ने आजमा कर अपना वेट कम कर चुके हैं। क्वालिटी देखने का वो मालूम ही नहीं था। जैसा अगर हम लोग घर में सीलिंग फैन भी लाते हैं उसको एक ISI का मार्क होता है, मालूम है? कोई फ्रिज या टीवी लाते तो उसके ऊपर स्टार रेटिंग होता है, बराबर। आप घर खाने का कोई भी चीज लाओ उसमें एक FSI का लाइसेंस नंबर या मार्क होता है। हर एक चीज में क्वालिटी कंट्रोल होता है, लेकिन आज तक आयुर्वेदा के ऊपर कोई भी क्वालिटी कंट्रोल नहीं था। इस वजह से जिसने भी दिया, जो भी समझ कर वैसा खाया, किसी को रिजल्ट आया, किसी को रिजल्ट आया नहीं। समझ में आ रहा है? हमारे पास जो भी मैं प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ टोटली गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जिसका नाम है मिलता है आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफाइड मेडिसिन अपने पास है। आयुष मंत्रालय आपने सुना रहेगा, ये लोगो आपने देखा रहेगा। इस आयुष का सिंबल, आयुष का फुल फॉर्म है A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा और H फॉर होम्योपैथी। ये जो 5 संस्कृति अपना, इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, अंकुश होना चाहिए। तो भारत सरकार ने इसके ऊपर गाइडलाइन, एक डिपार्टमेंट लॉन्च किया जिनका नाम है आयुष। के ऊपर आपका पूरा फैमिली को अगर बोलते हैं रोज अगर एक चम्मच भी अगर हम लोग खाते हैं तो हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम करता है। प्रोडक्ट जबरदस्त रिजल्ट है। इसके बाद में प्रोटीन का पाउडर है। बहुत से लोगों को लगता है जो लोग जिम में जाते हैं उनको ही प्रोटीन का आवश्यकता होता है, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपने को प्रोटीन का आवश्यकता होता है, बॉडी का ग्रोथ होने के लिए, बॉडी की मसल ग्रोथ होने के लिए, ब्रेन में ग्रोथ होने के लिए हम लोग को प्रोटीन का आवश्यकता होता है। बहुत से लोगों को वजन कम करना है ना, तभी भी आपको प्रोटीन का इंटेक करना जरूरी है। अपने पास प्रोटीन का पाउडर है, मार्केट में सिर्फ प्लेन प्रोटीन होता है, अपने पास प्रोटीन है, उसके बाद इसमें ब्राह्मी भी है, आंवला भी है और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी है, ध्यान में रखिए। और ये टेस्टलेस है, किसी भी और फैमिली का प्रोटीन का इंटेक आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में अपने पास कफ सिरप है, कफनील है, खांसी का दवा है। लोगों को ना पैम्पलेट बांट के लोगों को पैम्पलेट वगैरह जितना हमारे खास पहचान देखो फायदा होता है। यहाँ नाश्ता रखा है, कोई भी जाना नहीं, नाश्ता करके जाना। बॉडी चेकअप टोटली फ्री है। आप लोग किसी को भी बॉडी चेकअप करना है तो फ्री में चेकअप करवा सकते हैं। भाई 1 मिनट साइड हो जाइएगा। तब आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में शुगर कौन है, पता चल वो ट्रेन है को बजाय आपकी बॉडी
होगा आधी आपला तरी माहिती केलं लवकर केला बोलू नका आता असं मशीन आलंय पहिलं ते वेगळं होतं ना दोन्ही थोडं काम करा त्याच्यानंतर CBCचा लिक्विडमध्ये तुमचा आला हार्डवेअर आणि आपलं लेडीजचं कधीतरी मध्ये असणार तर तुम्हाला माहिती मिळेल माझं email ID स्वतःला वापरले चाहेंगे आज जो इस तरीके का प्रोग्राम लोगों को अवेयरनेस फैलाने का काम जो है आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है क्या है थोड़ा डिटेल में बताइएगा। ऐसा मालूम सर आज हम लोग देख रहे हैं कि आज कोरोना की वजह से हम लोगों को पता चल गया है कि हेल्थ इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग देख रहे हैं कि 1.5 साल ऐसा कुछ बोलता था हम लोग का नहीं, आज एक वायरस की वजह से यार लोगों को पता चल गया कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। आज बीमार एक बार कोई शख्स पड़ जाता है तो लाखों रुपए तो जाता ही जाता है, लेकिन जो बीमार पड़ गया उसको तकलीफ नहीं, उसको पूरा परिवार को तकलीफ हो जाता है। पैसा तो जाता ही जाता है, लेकिन पैसा खर्च करने के बाद भी अगर वो इंसान नहीं बचा तो और तकलीफ दे हो जाता है। आज इसके ऊपर क्या है, आज हम लोग जैसा देख रहे हैं कि कोरोना के ऊपर दवाई नहीं है, लेकिन आज प्रिवेंशन के ऊपर सरकार भी हम लोग को बता रही है कि मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग मैंने पूरा सैनिटाइजर यूज़ करें। आज उसी तरीके से बाकी की भी बीमारी से बचना जरूरी है। तो आज हम लोग यही काम कर रहे हैं कि लोगों को हम लोग प्रिवेंशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि बड़ा बीमारी से आप कैसे बचा जाए, और उसके साथ में हमारे पास आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफाइड मेडिसिन है जो पर्टिकुलर तकलीफ के ऊपर दवाई है। जैसे हार्ट के कोई तकलीफ है उसके ऊपर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है उसके ऊपर दवाई है, डायबिटीज़ के ऊपर हमारे पास आयुर्वेदिक दवाई है, या लिवर्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उसके ऊपर दवाई है, महिलाओं की मंथली साइकिल के ऊपर दवाई है। ऐसे बहुत सी तकलीफ के ऊपर भी दवाई, यानी प्रिवेंशन के ऊपर भी हम लोग दे रहे हैं और ट्रीटमेंट के तौर पर भी हम लोग दे रहे हैं। और इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है मार्केट में, प्रति 6-6.5 साल से प्रोडक्ट मार्केट में है और जिसका लाखों लोग ये प्रोडक्ट आजमा कर अपना वो अपनी अच्छी सेहत सुधार रहे हैं। आज हमारा एक ही इंटेंशन है कि लोग बीमारी से बचना चाहिए। सिर्फ कोरोना के साथ में बड़ा जो ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर आज भी वैक्सीन नहीं है, डायबिटीज़ हो, अटैक हो, पैरालिसिस हो, ये बीमारी से कैसे बचा जाए, इसके ऊपर हम लोग लोगों को जानकारी देते हैं और प्रिवेंशन बताते हैं। और हमारे पास ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स हैं, मेडिसिन है जो उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन यही है कि हमारा भारत है, बड़ा बीमारी प्रिवेंशन होना जरूरी है। सर आज की खास चीज़ें क्या थी, खास करके यहाँ पे महिलाएं जो है बड़ी संख्या में आई हुई थी। मीना खुराना जी की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है, जो ये शिविर रखा गया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैडम का बहुत ही हम लोग को इसके पहले भी हम लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम किया था, लेकिन मैडम ने भी इनिशिएटिव बनाया कि आज वो लोगों के बारे में इसके बारे में सोच रही है कि नहीं हमारे जो लोग हैं या हमारे एरिया के हैं, जो उनके जो अंडर में जितने भी लोग हैं उन लोगों को वो जानकारी देना प्रिवेंशन के ऊपर दे रही है कि वो देख रहे हैं कि उनकी सेहत के ऊपर भी ध्यान देना। तो उनका एक आज अच्छा मकसद है और हम लोग मैं तो सबसे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी वजह से आज हम लोग लोगों तक पहुँच रहे हैं, ये जानकारी हम लोग लोगों तक दे रहे हैं। और थैंक्स टू रीना मैडम की वो सच में लोगों के बारे में सोचे। रीना मैम क्या कहना चाहेंगी, आज यहाँ पर आपके द्वारा शिविर रखा गया, कितना ज़रूरी लग रहा है कि इस तरीके से लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए, खास करके हेल्थ को लेकर? हेल्थ को लेकर के जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज जो समय चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग शरीर के ऊपर उनका इफेक्ट पड़ रहा है, बीमार हो रहे हैं
तरह तरह की बीमारी, एक तो कोरोना ने हाल खराब कर रखा है, कोरोना के सिवाय भी बहुत सी बीमारी हो रही है। तो आज मैंने सिविल इसलिए रखा है, कोरोना के साथ साथ जितनी भी बीमारी है उसकी जानकारी मिल सके, उनकी औषध मिल सके। डॉक्टर के जो औषध लेते हैं वो टेम्परेरी होती है, कुछ पलों के लिए होती है। ये अन्न से जड़ से निकाल के फेंकने के लिए, ये दवाइयाँ जो जड़ से निकालने के लिए, इसके जानकारी लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। निरोगी भारत अभियान शिविर के द्वारा किस तरीके से जुड़े हैं आप और किस तरीके से आगे इस शिविर को करेंगे और लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे आप? क्योंकि सबसे पहले मैंने इस दवाई का उपयोग किया है, मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। रिजल्ट आने के बाद मैंने सोचा कि ये लोगों तक पहुँचाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि इस दवा के जरिए वो भी अपने आप को निरोगी रख सकें। इसलिए मैंने आज इस शिविर का आयोजन किया। आने वाले दिनों में मैम किस तरीके से लोगों में अवेयरनेस करेंगी? मैं आने वाले दिनों में इससे और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा शिविर लेने की कोशिश करूँगी, ताकि और भी लोगों में ये जो हमारे प्रचार और फैले, ताकि लोग निरोग होने के लिए सफल हों। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो आपका नाम बताइएगा, कहाँ रहते हैं आप? सर मेरा नाम रोशन जैन है, मैं साइन कोलीवाड़ा में रहता हूँ। आज जो यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया था रीना खुराना जी की तरफ से, कितना प्रभावित हुए और डॉक्टर ने जो सारी सलाह दी या जानकारी दी वो आप तक किस तरीके से पहुँची है? जो डॉक्टर साहब ने जो सलाह दी है वो बहुत ही अच्छी दी है। जैसे हमको ये क्या नाम है इसका, लीवर का जो दवाई दी है उससे पेट साफ होगा, पेट में इन्फेक्शन नहीं रहेगा। आपने यहाँ पे क्या किया? पहले आए तो डॉक्टर ने आपका हेल्थ चेकअप किया या किस तरीके से क्या मेरा चीज़? हेल्थ चेकअप किया बॉडी का पूरा रखा है प्रोग्राम, खास करके जो हेल्थ चेकअप है उसके बाद में पूरी बॉडी चेकअप भी हो रही है। क्या ये इफेक्ट पूरी बॉडी को दिखाएगा और क्या क्या चीज़ें उसमें बताया गया है? हमारे पास ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट है जो ओवरऑल सेल लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बॉडी में क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग को पता नहीं हमारे अंदर क्या चल रहा है, और हम लोग को जब सिम्टम्स हो जाते हैं तब हम लोग कहीं ना कहीं कुछ रिपोर्ट्स निकालते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में अगर है और अगर वो इनिशियल लेवल पे अगर पता चले तो जल्दी उसके ऊपर क्योर किया जा सकता है। तो हमारा इंटेंशन ये है कि लोग नहीं चेकअप कर रहे हैं, लेकिन आज अगर इस माध्यम से, एक फ्री माध्यम से अगर लोग कोई यहाँ पे चेकअप करते हैं, अगर उनमें कोई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड से कुछ तकलीफ पाई जाती है तो उनको पता चलो, तुरंत हम लोग उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमारा इंटेंशन यही है। हाँ हाँ आ रहा है। चलो ठीक है। रीना मैम, क्या कहना चाहेंगी आज यहाँ पर जो ये शिविर का आयोजन किया, खास करके हेल्थ चेकअप जो है आपकी तरफ से फ्री पूरे बॉडी चेकअप हो रही है, और किस तरीके से महिलाओं का जो है खास करके उनमें अवेयरनेस कर रहे हैं? ये निरोगी भारत अभियान शिविर रखा है। यहाँ पे जो आजकल देख रहे हैं आपने, कोरोना, इसके अलावा बहुत सारी और भी बीमारियाँ हैं। वो बीमारियों से जो डॉक्टर की दवा लेते हैं, एलोपैथिक दवा लेते हैं, वो एलोपैथिक दवा शरीर को काम नहीं करती। फॉर द टाइमिंग के लिए वो काम करती है, बाद में काम नहीं करती है। इसलिए हमने ये आज शिविर रखा है ताकि आयुर्वेदिक दवा के ज़रिए से लोग निरोगी रह सकें। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है कि कौन सी दवा लेने से क्या उसकी इफेक्ट होगी। इसके लिए मैंने आज ये निरोगी दवा रखी, उनको जानकारी दी कि कौन सी दवा किस वक्त क्या चीज़ लेने से उनके शरीर को निरोगी रख सकते हैं और वो अच्छे हो सकते हैं। इसलिए मैंने ये शिविर किस तरीके से आपको लगता है कि ये जो समय चल रहा है इसमें हेल्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान रखने की? देखो, ये सभी जानते हैं पिछले 1.5 साल से इस तरह से बीमारियां लगी हैं, लोगों को बीमारी से ज़्यादा लोगों को डर बैठ गया है और डर से ज़्यादा बीमारियां फैल रही है। तो आज के तारीख में अगर आयुर्वेदिक दवा लिया जाए तो आयुर्वेदिक से बढ़ के कुछ नहीं है। आयुर्वेदिक अगर लेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक निरोगी रह सकते हैं। तो जो अभी कोरोना काल था उसमें भी आपने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लोगों के बहुत सारे काम किए, मदद किए, तो किस तरीके से चीज़ें अब आपको लग रहा है कि स्थिर जो जगह है वो होगी? क्योंकि सरकार में जो है महाराष्ट्र के आप लोग अब हैं, लोगों की कई सारी समस्याएं हैं, तो अब किस तरीके से बाहर निकाल रहे हैं आप लोग यहाँ पर, खास करके आप सैन कोलीवाड़ा में? देखिए, कोरोना जो बीमारी लगी है, ये तो सभी कह रहे हैं आज जाएगी कल जाएगी, एक जाती तो दूसरी लहर आती है, दूसरी जाती तीसरी लहर आती है। तो इसकी तो कोई गारंटी हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये ऊपर के लेवल से लोग बता सकते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे तरफ से आयुर्वेदिक दवा के ज़रिए से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग जागरूक हो, आयुर्वेदिक में ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करें और आयुर्वेदिक दवा लेके अपने आप को निरोगी रख सकें। आपने कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है जिसका विश्वास बढ़ा? पिछले 1.5 साल से ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है, ये आयुर्वेदिक का, जिससे आयुष मंत्रालय का जो ये दवा है इसका मैं पिछले 1.5 साल से खुद इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे मुझे खुद बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसीलिए मैंने आज ये लोगों तक फैलाने की कोशिश की। ये बढ़िया है। नेक्स्ट, तो थर्ड एक प्रोडक्ट है स्पिरुलिना गोल्ड।
हरा सब्जी खाना बहुत से लोगों को अच्छा लगता नहीं है, मालूम है ना। हरा सब्जी बहुत से अभी का यंग जनरेशन खाता नहीं है। अभी क्या मालूम है, जितना भी एक तो हरा सब्जी मालूम है आपको, उसके ऊपर भी केमिकल पेस्टिसाइड मारा गया है। ये भी क्या है, एक तरीके का सब्जी है, स्पिरुलिना बोलते हैं। ये वर्ल्ड वाइड चलने वाला प्रोडक्ट, यानी दुनिया भर चलने वाला प्रोडक्ट है। में जितनी भी दवाइयां है जो कैप्सूल में आती है, उसका जो आवरण बोलता है, कोटिंग होता है ना, उसको वो नॉनवेज होता है, मालूम है। अभी देखो ये ऐसा बीमारी है जो जिंदगी में लोग तो चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए। हम में से बहुत से लोगों को हो चुका है, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं, जब तक सिम्टम्स आएंगे नहीं अपन। अभी डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है, बोलते हैं ना सब बीमारी का जड़ है, ध्यान पे रखना। एक बार डायबिटीज हो जाए तो दुनिया का सब बीमारी उस व्यक्ति को हो सकता है। और डायबिटिक पेशेंट को बोलते मरते दम तक उसको दवाइयां खानी पड़ती है। यानी क्या है, वो बीमारी जड़ से जाने वाली नहीं है, ध्यान में रखना। अभी क्या होता है मालूम है, डायबिटीज जब तक होता नहीं है तब तो कोई टेंशन, लेकिन हो गया तो हम लोग केयर करना चालू कर देते हैं। क्या करते हैं, जिस चीज से डायबिटीज बढ़ता है वो चीज खाना हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे चावल खाना छोड़ देते हैं, मीठा खाना छोड़ देते हैं, फ्राइड आइटम खाना छोड़ देते हैं, सही बात है। और ये छोड़ना है ना जिंदगी भर का होता है, लेकिन जिंदगी भर किसी को भी जमा घंटा है। तो अभी सुबह उठ के अगर ये करने बैठेंगे तो खाना बिना बच्चों का ये सब कौन करेगा। तो होता है ना अपना रूटीन लाइफ, उसमें अपने को वो टाइम मैनेज नहीं होता है। एक्सरसाइज करना है कंपल्सरी, ऐसा कुछ बोला क्या नहीं। आप क्या कर रहे हो, आपका खाना खाने का जो